हालेलुया। आप वचन के टाइम बिल्कुल सीरियस रहने चाहिए। आमीन। मेरे साथ निकालेंगे रोमियो 10 और उसका 9 वचन। आज हम हीलिंग संडे 3 में हैं। आवाज आ रही है सबको? हम हीलिंग संडे 3 की मीटिंग आज कर रहे हैं और मेरा विश्वास है परमेश्वर आज वचन के बाद आपकी समझ को खोलेगा। हालेलुया। तो मैंने पिछले फर्स्ट हीलिंग मीटिंग में क्या वचन दिया था, किसकी वजह से हमारी लाइफ में क्या रीजन है कि हम बीमार रहते हैं और फिर हमें क्या करना चाहिए कि हमें हीलिंग मिलती है। कौन बताएगा? इससे याद पहले जो हीलिंग मीटिंग मंथ थी उसमें मैंने पाप के बारे में समझाया था कि जब पाप आपकी लाइफ में होता है, आपकी लाइफ में फेलियर, डिप्रेशन, बीमारियां, रोग आपकी लाइफ में आता है। जब आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, हालेलुया, कि वो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आमीन, तो फिर वो वचन आपकी लाइफ में पूरा होता है, हालेलुया। तो आप अपनी लाइफ में चंगाई को ग्रहण करते हैं, आमीन। सेकंड हीलिंग संडे में मैंने आपको क्या सिखाया कि आपको सेवा करनी है। परमेश्वर ने मूसा को हर बार एक ही बात कही कि जाकर फिरौन से कह दे कि मेरे लोगों को छोड़ दे कि वो मेरी उपासना करें, यानी सेवा करें, हालेलुया। तो परमेश्वर को सेवक लोग बहुत पसंद है, हालेलुया। मैंने आपको बताया कि मूसा लेवी गोत्र में से था, जिसका जो लेवी गोत्र था वो सेवा में ही था, हालेलुया। तो वो पूरा घराना, पूरा गोत्र वो सेवा करते थे, हालेलुया। तो आप में से भी अगर कोई आपका जैसा बैकग्राउंड हो, आप में भी वैसी आदत होती है, ऐसे ही है ना। अब जो जैसे जो कुम्हार होते हैं उनकी पीढ़ियों तक उनको पता होता है कि कुम्हार का क्या काम है। जो सुनार होते हैं उनकी पीढ़ियों तक उन्हें पता होता है कि ये काम कैसे करना है। इसी तरह जो लेवी गोत्र था वो परमेश्वर के भवन की सेवा करता था, हालेलुया। परमेश्वर के भवन की सेवा करता था। उनमें से हर एक जन सेवा में ऐड था, उसका हिस्सा सेवा में था। चाहे वो यहाँ पर सिर्फ अपने हैंड्स को फोल्ड करके खड़ा होना हो, या वो गेट कीपर हो, या वो सफाई करने वाला हो, हालेलुया, या वो कुछ भी लोगों को पकड़ने वाला हो, गिनती करने वाला हो, किसी भी तरह की सेवा जो परमेश्वर के भवन में होती है, लेवी वो गोत्र था। और उस गोत्र का मूसा था और उसी गोत्र में एक लड़की की शादी उससे हुई, हालेलुया। तो सेवक लड़की भी उसे मिली, हालेलुया। तो तभी वो परमेश्वर की सेवा को कर पाया, वो परमेश्वर की सेवा को कर पाया। तो मैंने ये पिछले संडे को बताया था कि आपके अंदर परमेश्वर का सेवा करने का मन होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो मेरी सेवा करेगा मैं उसे उसका आदर करूंगा, और जहां मैं हूँ वहां मेरा सेवक होगा, आमीन। और दूसरा वचन मैंने क्या दिया था कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि यदि तुम मेरी सेवा करो तो मैं तुम्हारे बीच में से सब रोगों को दूर कर दूंगा। तो सेवा करने के बाद हीलिंग आपकी लाइफ में एंटर होती है, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने इस वचन के साथ कहा कि मैं तुम्हारे अन्न जल पर भी आशीष दूंगा, हालेलुया। तो सेवा करने में जो ब्लेसिंग है, जो एक अलग ही हम परमेश्वर की सेवा करते हैं जो जीवित है, हालेलुया। हम परमेश्वर के भवन में जो भी सेवा करते हैं वो स्वर्ग में नोट हो रहा है, हालेलुया। क्या हो रहा है? नोट हो रहा है। सब कुछ हेवन में पूरी अटेंडेंस लगती है। कौन कितने संडे आता है, कितनी मिस करता है, कौन से मन से आता है, हालेलुया, और कौन से मन से सेवा करता है, सेवा को हल्का लेता है या सेवा को सच में सेवा की तरह सीरियसली स्पिरिचुअली लेता है, हालेलुया। हम अपनी लाइफ में, मैंने बहुत बार कहा कि परमेश्वर लोग नहीं बढ़ रहे, मुझे सेवा नहीं करनी, ये आपकी कॉलिंग भी है मेरी लाइफ में या नहीं, मुझे शक होने लगा। आप अपनी लाइफ में जब रिजल्ट वैसा नहीं देखते तो आपको शक होता है, हालेलुया। तो यहाँ से 2 साल पहले की बात थी। तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैंने तुझे चुना है, हालेलुया, कि तू बहुत सा फल लाए, आमीन, और तेरा फल बना रहे, आमीन। तो बना तब रहे जब मैं बनी रहूंगी, जब आप बने रहेंगे, हालेलुया। आपकी लाइफ में कोई चीज तभी ठहरती है जब आप चाहते हैं, आमीन। हम अपने पार्टनर से अगर गुस्सा करते हैं तो उसे निकाल नहीं देते,
इसलिए क्योंकि वो तो हमारा है, हमें उसे रखना है, मेंटेन करना है। जो कुछ आपको प्रभु देता है, अभी मैं वचन की नींव आपके अंदर पैदा कर रही हूँ। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर आपको देता है वो इसलिए ताकि आप संभाल सकें, और अगर आप उसे संभाल सकते हैं तो वो लंबी आशीष आपकी लाइफ में ठहर जाती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते थे इसलिए नहीं, बल्कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता था इसलिए उसने आपको चुना। आमीन। उसने अपने आप को आपके लिए दे दिया, मेरे लिए दे दिया, और लिखा है जो उस पर विश्वास करता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा है तो उसके लिए वो वैसा है। यदि कोई चाहे या सोचे कि ये तो परमेश्वर कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। कोई मिरेकल उसका हिस्सा नहीं है, कोई हीलिंग, कोई डिलीवरेंस, कोई उद्धार उसका हिस्सा नहीं है। हालेलुया। हम परमेश्वर को जैसा लेंगे वो वैसा हमें देगा। आमीन। वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर को क्या करें? अच्छा दें, बेस्ट दें, क्योंकि यीशु मसीह ने बेस्ट अपने आप को दिया हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बेस्ट अपनी लाइफ में, जब हमारी लाइफ में जब उसने हमें बेस्ट दिया, सिर्फ कहा नहीं कि मैं अपने आप को दूंगा, बातें नहीं की, उसने कर दिया। हमें अब करके दिखाना है। आमीन। सो इसके लिए जब आपकी लाइफ में परमेश्वर जब कोई आशीष देता है, आज मुझे कल परमेश्वर ने एक बात समझाई और कही कि अगर हमारी लाइफ में कोई जन आता है, कोई भी जन हो, वो हमारी मर्जी से नहीं आता, परमेश्वर की मर्जी से आता है। आमीन। परमेश्वर की मर्जी होती है कि वो आपकी लाइफ में आता है, वो कुछ आपको समझा कर जाए। कई लोग आते हैं आपकी हेल्प करके गायब हो जाते हैं, वो डिवाइन हेल्पर है। कई लोग आते हैं आपको अच्छी सलाह देकर चले जाते हैं, वो डिवाइन हेल्पर है। कई लोग आते हैं आपके लिए, आपको कहते हैं कि बहन या भाई मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, वो आपका डिवाइन हेल्पर है, वो आपका प्रेयर पार्टनर है। हालेलुया। तो जो भी जन आपकी लाइफ में आता है वो प्रभु की योजना के तहत आता है। आमीन। ये परमेश्वर की योजना है कि आप आज यहाँ हैं। हालेलुया। आप किसी और जगह पर नहीं हैं, आप आज यहाँ हैं परमेश्वर की हुजूरी में। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको लेकर आया है। हालेलुया। तो जब भी हमें कुछ परमेश्वर से लेना है तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अंगीकार। बोलो अंगीकार। हमारा कन्फेशन, हमारा अंगीकार हमें हमारी गवाही तक, हमारी डेस्टिनी, हमारी मंजिल तक पहुंचा देता है। आमीन। आपका अंगीकार क्या है? आपका अंगीकार क्या होना चाहिए परमेश्वर में? अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बुरा भी फल लेकर आता है और अच्छा भी, क्योंकि वो तो बोलना तो एक बीज है। हालेलुया। हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि जो तुमने बोल दिया वो एक बीज के समान है, वो अब चला गया, अब वो फल जरूर लाएगा। वो अच्छा बोलना हो, वो बुरा बोलना हो, वो कुछ भी हो, वो कोसना हो। हालेलुया। तो आपको अपनी लाइफ में देखना है कि मुझे कैसा बोलना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने, अगर कल जब हमारे घर, मैंने आपको अपनी टेस्टिमनी दी, हमारे घर एक नई चीज आई, तो उसके बाद परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि हमारी लाइफ में जो कुछ आता है वो परमेश्वर की दी हुई ब्लेसिंग में से ही आता है, क्योंकि आप पहले वो आपको चुनता है। ये बड़ी डीप बात है। अब कोई जन खड़ा हो जाए, कोई भी एक जन, कोई बच्चा, जिससे ये यहीं आ जाओ, बस यही है, हाँ, यहाँ और आगे। जैसे ये है, ठीक है, ये बेटी प्रभु में विश्वास करती है। इसने मुझे बताया कि इसे बुधवार को यहाँ पर स्वर्गदूत दिखे और जीसस क्राइस्ट खुद इसे दिखे यहाँ पर चेयर पे बैठे हुए। इसने मुझे बताया बुधवार को यीशु मसीह कुर्सी पर बैठे इसे नजर आए यहाँ पर, और आपने देखा कि बुधवार को क्या हुआ था। हालेलुया। थोड़ा सा कम कर दो, हल्का हल्का सा। तो इसने मुझे अपनी गवाही दी कि मुझे इस तरह से फील हुआ, और फिर इसने बताया कि मेरे मुंह, जब आपने कहा कि अन्य भाषा आप पर उतरे और जिसे नहीं मिला उसे मिले, जिसे मिला है उसका बढ़ रहा है, उसके शब्द बढ़ रहे हैं, उसका लेवल बढ़ रहा है। तो इसने कहा कि मेरे मुंह में 2 वर्ड्स आए, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बोले क्योंकि पता नहीं वो सच थे या क्या था। अब ये बच्चा है 8-9 साल का, ठीक है, लेकिन इसके मुंह में जो आया वो सुनकर आया हो, किसी का सुनकर आया हो, ये इसके मन में चल रहा हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन
अगर वो प्रभु की ओर से है तो प्रभु का आत्मा इसके ऊपर अगर उतरा है तो वो इसे बार बार बुलवाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से वचन, जो पवित्र आत्मा का उतरना जो प्रभु की ओर से होता है वो प्रभावशाली होता है, प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर हमें एक मिट्टी के समान देखता है। आमीन। सपोज ये मिट्टी है, ध्यान से सुनेंगे, ये मिट्टी है और अब मान लो मैं कुम्हार हूँ, ये मिट्टी है, मैं इसे दूसरी मिट्टियों से अलग करके इसे अपनी शेप दूंगी ताकि ये जो मैं चाहती हूँ वैसी ये दिखे और फिर उसकी सेल हो, ऐसे ही है। हालेलुया। परमेश्वर हमें शेप देता है जैसी प्रभु चाहता है। आमीन। और जब उस पर जितना पानी डालेंगे उतनी शेप निखरती जाएगी। हालेलुया। सो इसी तरह आप मिट्टी हैं, जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आपका बपतिस्मा होता है पानी से, एक मिट्टी के ऊपर पानी डाला जाता है। सेम आप जब प्रभु में आते हैं आपका बपतिस्मा होता है और उसके बाद प्रभु आपको शेप देता है। हालेलुया। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, फाइनेंशियल लाइफ हो, आपके घर का माहौल हो, वो उद्धार हो, वो कुछ भी हो जो आपसे जुड़ा है उसको शेप मिलती है। हालेलुया। तो बपतिस्मा इतना जरूरी है हमारी लाइफ में, उसके बिना हमारी लाइफ में कोई छुटकारा बड़ा जो प्रभु चाहता है वो एंटर नहीं हो सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम क्या लें, बपतिस्मा लें। जिन्होंने नहीं लिया और जिन्होंने ले लिया है, जिन्होंने ले लिया है वो प्रभु में बढ़े। आमीन। इसे ये 2017 से प्रभु में विश्वास करती हूँ। इसकी प्रेयर थी, प्रभु मुझे खेलने के लिए भाई दे, जीसस मुझे, गॉड मुझे भाई दो, मुझे भाई दो, मुझे भाई दो। जब भी मैंने इसके घर जाना इसने यही बोलना, और जब भी इसने बात करनी इसने यही, मैंने इसके मुंह से यही सुनना, इसकी मम्मी के मुंह से भी। परमेश्वर ने मेरे द्वारा इनकी लाइफ में प्रोफेसी करवाई और वो प्रोफेसी पूरी हुई। बेबी बॉय इनकी फैमिली में एंटर हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर प्रेयर सुनता है जब आपका मन उसके साथ जुड़ा हो कि वही देगा। हालेलुया। जिसके साथ हम जुड़ चुके हैं, उसने कहा कि सच्ची दाखलता तो मैं हूँ, डालियां तुम हो। अब डाली अगर दाखलता से जुड़ी हुई है तो फल लाएगी। आमीन। और यदि वो कट ऑफ हो चुकी है, आज सिर्फ चर्च में इसीलिए आए हैं कि बस आज जो काम कोई नहीं कर सकता वो चर्च में आके हो जाएगा, उसके बाद फिर हम वही अपने उसी लाइफ में। हालेलुया। सो परमेश्वर दे देगा तब भी, थैंक यू, परमेश्वर दे देगा तब भी, लेकिन वो बनी नहीं रहेगी। वो ब्लेसिंग, वो हीलिंग, वो छुटकारा, वो काम का खुलना, वो फेलियर का जाना, दुष्ट आत्मा के अटैक्स खत्म होने, आपकी आशीष तभी बनी रहेगी जब आप उस दाखलता में बने रहेंगे। आमीन। हालेलुया। हर एक अच्छा पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। आमीन। आप, परमेश्वर आपको एक पेड़ की तरह देखता है कि आप एक पेड़ हैं। अब आप कैसा फल ला रहे हैं? आपके अंदर परमेश्वर के फ्रूट्स हैं, होली स्पिरिट के, वो फल है, वो प्रेम, वो आत्मा से भरना, वो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, क्या वो सब आपके अंदर है? मैंने अपनी लाइफ में अगर काम किया है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, तो वो वरदानों से ज्यादा फलों पे किया है, क्योंकि फल पहले, वरदान तभी मिलेंगे जब फल काम करेंगे। आमीन। वो हीलिंग का गिफ्ट हो, वो कोई भी गिफ्ट हो जो बाइबल में परमेश्वर ने कुरिन्थियों की पुस्तक में पौलुस के द्वारा लिखवाया है। हालेलुया। वो कोई भी गिफ्ट हो सकता है, वो नई भाषा का ट्रांसलेशन हो, वो प्रोफेटिक, वो प्रोफेसीज हो। हालेलुया। कोई सामर्थ के काम करना हो, वो परमेश्वर आपके मन के सरेंडर करने के अनुसार आपको देता है। लेकिन जो फल है उसने आपके अंदर ऑलरेडी डाले हुए, क्योंकि आप पेड़ हैं। आमीन। सो आपने उस पर वर्क करना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आज आपका ये प्रेयर पॉइंट हो, लिखो, अपना नोट करो कि मुझे अपने आत्मिक फलों पर काम करना है। और आत्मिक फल क्या है उसे आप लिख सकते हो, प्रेम, आनंद, शांति। मैं बोल रही हूँ, आप लिखें। अपने आत्मिक फलों पर कार्य करें अपनी जिंदगी में, लिखे सभी। सबसे पहले प्रेम, फिर आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, नम्रता।
हालेलुया। ये अगर आपकी लाइफ में होंगे तो आप वरदान में एंटर कर जाएंगे। आमीन। अब चेक करना घर जाकर कि मेरे अंदर कौन से फल की कमी है। हालेलुया। अपनी कमी हर एक को पता होती है कि मेरे अंदर कौन सी कमी है। जो आज नोट करके जा रहे हैं, हेवन उन्हें नोट कर रहा है और उसकी गवाही बड़ी है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने यूहन्ना को कहा कि जो बातें तू देख रहा है और सुन रहा है उसे लिख ले ताकि वे पूरी हो जाए। आमीन। तो इसलिए कहा जाता है कि लिखा करो। हालेलुया। आप लिखें और परमेश्वर घर जाकर आपको चेक करना है अपनी लाइफ में कि इनमें से कौन सा फल मेरे अंदर काम नहीं करता। अगर 9 के 9 ही नहीं करते तो भी आपको प्रार्थना की जरूरत है। अगर 9 में से 6 नहीं करते, 3 करते हैं तो भी प्रेयर की जरूरत है। अगर 9 में से 8 करते हैं, 1 नहीं करता तो भी मैं कहती हूँ जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि जब ये आपके अंदर कोई देखेगा तो यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह को आपके अंदर देखेगा तो वो परमेश्वर की शैडो को देखकर उसकी पहचान जो आपके अंदर ऑलरेडी डाली गई है वो उसे देखकर चेंज होगा। हालेलुया। आपके हाथ रखने से किसी को आत्मा, पवित्र आत्मा मिल गया, वो हीलिंग हो गई। मैं उसका क्रिटिसाइजेशन नहीं कर रही, मैं उसको गलत नहीं बोल रही, लेकिन जब आप हमेशा गुस्से में ही रहेंगे, आपका बोल कड़वे होंगे और आप हीलिंग कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड एंड नॉट मैचेबल विद योर कॉलिंग। हालेलुया। वो आपकी बुलाहट के अनुसार मैच ही नहीं कर रहा है। आपका पोलाइट वे से बोलना, अच्छा बोलना, प्रेम करना, कोई आपसे नफरत करे तो भी आप प्रेम करो। हालेलुया। पिछले दिनों मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने, वो सेवक भी थे, उनमें विश्वासी भी थे, उन्होंने अपना स्टेटस डाला कि जो आपसे नफरत करते हैं वे शर्मिंदा हो। और परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि इन्होंने गलत डाला है। इनको ये डालना चाहिए कि जो तुमसे नफरत करते हैं वे ब्लेस हो। हालेलुया। तुम अपने शत्रु के लिए क्या करते हो? प्रार्थना। सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें बुरा बोलते हैं उन्हें ब्लेस करो। हालेलुया। आपको अगर एक वर्ड करना है कि इसने मुझे बोल दिया, आप अपना मुंह बंद रख के कहे गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। परमेश्वर अपने आप देखेगा, उसे हैंडल करेगा। हालेलुया। तो आपको अपनी लाइफ में सबसे पहले फलों पे काम करना है। नोट कर लिया सबने। दूसरा, आपका अंगीकार अच्छा होना चाहिए। योर कन्फेशन शुड बी गुड। कोई इंग्लिश में लिखे, हिंदी में, जैसे आपको अपनी जब आप प्रेयर में बैठे या फ्री हो आप वचन को पढ़ें ताकि आपको समझ आए। आपका कन्फेशन, आपका अंगीकार अच्छा होना चाहिए। आमीन। आपका अंगीकार क्या होना चाहिए? अच्छा। हम पढ़ेंगे रोमियो 10 में और उसमें लिखा है उसके 9 में, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। अब लोग समझते हैं कि उद्धार पाना सिर्फ बपतिस्मा लिया, सेव हो गए, प्रेयर की नहीं की, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको आज इसका मीनिंग बताती हूँ कि आप उद्धार आपका तभी होता है, सबसे पहला तो तब होता है जब आप यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार कर लेते हैं और आप बपतिस्मा ले लेते हैं। उसके बाद आपको आपके हर हिस्से में उद्धार चाहिए। हालेलुया। वो परिवार का उद्धार हो, वो आपके फाइनेंस का उद्धार हो, आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो रही उसमें आपको उद्धार चाहिए। हालेलुया। आपकी जॉब में बढ़ोतरी नहीं हो रही, कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, डिमोशन हो रही है, आप नीचे जा रहे हैं, लोग आपके बाद आए उनकी प्रमोशन होगी और आप प्रभु में होकर आपकी डिमोशन हो रही, ये आपको चेक करना है कि मेरी लाइफ में मेरा अंगीकार फिर कैसा है। हालेलुया। अगर मेरे मुंह से हमेशा यही निकलता है कि तेरा नाश हो जाए, तेरे पास कुछ ना रहे, या हम किसी को नहीं बोलते तो अपने लिए बोलते हैं कि मेरा तो नाश हो गया या हो जाए, कुछ भी, एनीथिंग जो आप अपने लिए बैड बोलते हैं, वो बीच चला गया, अब उसने काम करना है, फिर आप कहेंगे मेरे सिर पे हाथ रख के प्रेयर कर दीजिए। वो प्रेयर हाथ जो वो ब्लेस्ड वेसल है, जो पास्टर है, वो याजक, वो आपके सिर पर हाथ रख के प्रेयर जरूर करेगा, वो बंधन, वो श्राप टूट जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद आपका अंगीकार कैसा होगा? तब भी वैसा होगा तो आप फिर बार बार वो होंगे जो विजिटर्स होते हैं चर्च में। जीवन नहीं देना, काम करना है। प्रभु को जीवन चाहिए। माय ब्रदर, माय सिस्टर, प्रभु को आपका जीवन चाहिए। हालेलुया। मैंने अपना जीवन दिया जब मुझे कोई ज्यादा समझ नहीं थी। मेरे पास्टर जी ने बोला
आपको अंगीकार करना है कि परमेश्वर आपके पापों से आपको माफ कर चुका है और आपको अब बपतिस्मा देंगे। तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा, अभी मुझे पता ही नहीं था कि मैंने कौन से गलतियां, क्या पाप क्या था मेरी लाइफ में। जब मेरा बपतिस्मा हो गया तो उसके बाद मैंने सोचा, मेरी आंखों के सामने वो गलतियां आई जो मेरी फैमिली की थी, जो मेरी थी, प्रभु ने याद कराई। हमने अब फिर हर रोज माफी मांगना शुरू किया। हालेलुया। जब आप रियल तरीके से माफी मांगते हैं तो वो भी आपका उद्धार है। आप जानते हैं आपका उद्धार सिर्फ एक दिन नहीं, वो डुबकी लगाई और आप खड़े हो गए। आपका उद्धार हर रोज होता है। हालेलुया। मैंने कहा आपका उद्धार हर रोज होता है। हालेलुया। तो आपको उद्धार चाहिए अपने जीवन के हर हिस्से में जो आपसे जुड़ा है, जो अपसेट है, उसको सेट करने के लिए आपको प्रभु की सामर्थ, उसका अनुग्रह चाहिए। आमीन। तो आपका अंगीकार क्या होना चाहिए? अच्छा। और क्या होना चाहिए कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो लिखा है तो तू फिर निश्चय, डेफिनेटली, फॉर श्योर तू उद्धार पाएगा। आमीन। और आगे लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। आपको आपका उद्धार चाहिए कि मेरा घर बड़ा अच्छा हो, उसमें हर बेस्ट से बेस्ट, अच्छी से अच्छी, नई से नई, आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जमाने की चीज हो। वो चाहे कोई भी रसोई की चीज हो, वो आपका फर्नीचर हो, वो कुछ भी जो आपके घर में बहुत सारा सामान होता है। आपकी इच्छा तो ये है कि वो नया हो, लेकिन आपका अंगीकार क्या? मैं तो गरीब हूं, मेरे पास इतना कहां। हालेलुया। तो आपका अंगीकार, अगर आप गरीब बोल रहे हैं, सोच आपकी है अमीरी वाली और अंगीकार आपका गरीब है, तो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। वो चीज जो आप बोल रहे हैं आपके दिमाग में, कहते हैं ना जहन में, आपकी स्पिरिट में वो मैच करनी चाहिए तो वो पूरी हो जाए। आमीन। इसी तरह जब प्रोफेसी होती है, आपको उसे प्रोफेसी को ग्रहण करके उसके लिए फिर प्रेयर करनी होती है ताकि वो पूरी हो। पौलुस कहता है भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। हालेलुया। अगर भविष्यवाणियां होती हैं तो उसके लिए पौलुस कहता है कि तुम्हें प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी ताकि वो पूरी हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज में लिखा है क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। वो क्या ना होगा? लज्जित, शर्मिंदा नहीं होगा। और आगे लिखा है कि यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। आमीन। आप में से हर एक जन, कईयों का बपतिस्मा नहीं हुआ, कईयों का हुआ, तो लेकिन नाम सब यीशु मसीह का ले रहे हैं। हालेलुया। तो लिखा है कि जो उसका नाम लेते हैं उन सब के लिए वो उद्धार है। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको अपनी लाइफ में दूसरा पॉइंट लिखो कि आपका अंगीकार अच्छा, बेस्ट और पॉजिटिव होना चाहिए। आपके हालात उससे मैच ना भी करें तो भी। हालेलुया। आप ऐसे घर में हो जिसकी छत लीक करती हो, आप ऐसे वॉशरूम में हो जिसके टब, बाल्टियां गंदी हो, आप किसी भी हिस्से में, आपकी जॉब चाहे 5,000 की, 10,000 की और आपकी इच्छा है कि वो 20 हो, वो 35 हो, वो 40 हो, तो मैं कहती हूँ आपको अपना प्रेयर पॉइंट लिखना चाहिए और उसके लिए हाथ उस पर रख के रोज प्रेयर करो। हालेलुया। आपका अंगीकार, आपकी वो मेहनत मसीह में वो पूरी होगी। हालेलुया। परमेश्वर उसे पूरी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो कि आपने दूसरा पॉइंट लिखा है कि आपका अंगीकार क्या हो? बेस्ट हो, अच्छा हो, नेगेटिव ना हो। अगर वो होगा नेगेटिव तो वो भी फिर पूरा होगा, फिर आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। इससे अच्छा है कि हम अपने मुंह को काम में लाना जाने, वही उसका फल भोगेगा। आमीन। और इसके बाद लिखा है फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उनका नाम कैसे लें, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों को, सुसमाचार को सुनाते हैं, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है हे प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सब कहें आमीन। हालेलुया। आप जब सुनेंगे परमेश्वर का वचन, उन गवाहियों को, तो आपकी लाइफ में परमेश्वर छुटकारा, चंगाई, वो उद्धार आपकी लाइफ में एंटर होगा। हालेलुया।
हालेलुया। और इसके बाद हम एक और वचन निकालेंगे, यशायाह 53, यशायाह 53 उसका 4 हम निकालेंगे पुराने नियम में। उसमें लिखा है, जब हम उसे पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि चौथा वचन हम पढ़ेंगे, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। हालेलुया। आप में से आज कोई भी रोग में हो सकता है, प्रॉब्लम में हो सकता है, एक दिमाग में भी एक चीज बैठ जानी, वो रोग है। मेंटली प्रॉब्लम, डिप्रेशन में चले जाना, जिस चीज को आप ज्यादा मेडिटेशन करेंगे वो चीज आपके ऊपर हावी होगी। सो आपको अपनी लाइफ में तीसरा पॉइंट लिखो, आपको वचन को मेडिटेट करना है, ना कि अपनी सिचुएशन को। आप अपनी सिचुएशन को देखें, उसके अनुसार जो आपकी लाइफ में चल रहा है वचन को मेडिटेट करें कि वचन इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट आपने लिखना है कि मुझे मनन करना है वचन के ऊपर, अपनी परिस्थिति को देखकर। परिस्थिति को मनन नहीं करना, ये भी लिखो साथ में। कि आप परिस्थिति पे जब मनन करते हैं तो आप फिर डिप्रेशन में, आपको बीमारियां, आपके काम रुकते हैं, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में एंटर होती है, स्ट्रगल, बेफजूल का संघर्ष आपकी लाइफ में एंटर होता है। जब आप ज्यादा किसी चीज को सोचते हैं, आपको गालियां दे दी किसी ने, आपके दिमाग में वही चलती रहती, क्योंकि जब तक आपका दिमाग कहता है जब तक अब तू नहीं दे देगा तुझे शांति नहीं मिलेगी। हालेलुया। आपको किसी ने गलत वर्ड्स बोल दिए, गालियां नहीं दी लेकिन गलत वर्ड्स बोल दिए, वो भी आपके दिमाग में, आपके माइंड में सेट हो चुके हैं। तो जब तक आप उसे नहीं बोलेंगे, चार जवाब मैं ना दे दूं, मैनू किससे शांति मिलेगी जब तक मैं चार गल्ला ना कर ला। हालेलुया। इसने मुझे सुनाया, मेरे पास भी परमेश्वर कहता है कि सांप की तरह चालाक बनो, तो वो वचन हम यहाँ यूज कर देते हैं, लेकिन वचन ये नहीं कहता। हालेलुया। तो हमें चालाक कहाँ बनना है? शैतान जब आपके कान में आकर कहे आज रहने दे, चर्च नहीं जाना, अरे हर संडे जा रहे हो, हर बुधवार जाते हो, क्या जरूरत है, रेस्ट कर ले, 1 घंटा लेट जाना, बेशक सेवा लगी 1 घंटा लेट जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो शैतान कान में वो विस्परिंग, वो फुसफुस आ रहा है। हालेलुया। और रात को सपने में आके कहता है कि थोड़ा लेट उठियो, सुबह अपने आप हो जाएंगे सारे काम। ऐसे नहीं होता, सारे काम चलते हैं। अगर हम ना हो शहर के बाहर तो भी तो चर्च चलेगी। हालेलुया। उसको ये नहीं पता जब उसने शहर के बाहर जाना है उसका काम में नहीं बनना। हालेलुया। जब आप प्रभु को छोड़कर कुछ भी करेंगे तो वो फिर आप स्ट्रगल को लाइफ में रिसीव करते हैं। जो प्रभु ने आपको जहां ठहराया, जो दिया, उसमें आपको रहना है। हालेलुया। सब की आपने उस वचन को जो लिखा है कि सांप की तरह चालाक बनो, वो वहां यूज करना है जब वो आपके कान में आकर फुसफुस आता है। तो आपको कहता है आज ये नहीं करना, मतलब प्रभु से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी, तो आपको कहता है नहीं करना, ऐसे कर ले। आपको सेंस करना है कि कौन कह रहा है। अब स्वर्गदूत तो आकर कहेगा नहीं कि बेटा जी कल चर्च नहीं जाना, ऑब्वियस सी बात है, ये शैतान कहेगा। ठीक है, तो आपको सेंस करना है। हालेलुया। स्वर्गदूत तो आपको ब्लेस करेगा, बल्कि दिखाएगा कल क्या होने वाला है। हालेलुया। वो दिखाएगा कि जब तू चर्च से वापस आ जाएगी मेरी बेटी, मेरे बेटे, तो ये होगा। हालेलुया। मैं तेरे लिए द्वार खोल दूंगा जब तू चर्च में जाएगा। आमीन। तो आपका अंगीकार आपको अच्छी पोजीशंस पर लेकर जा सकता है। हालेलुया। मुझे आज भी याद है, मैंने अपने घर पे भी ये बात थोड़े दिन पहले डिस्कस की कि जिस स्कूल में मैं जॉब करती थी, वहाँ के जो कलीग्स थे, वो जब उन्हें पता था कि मैं मसीह में हूँ तो मैं फालतू बात ना कुछ भी, ना हंसी मजाक, कुछ फालतू नहीं, तो वो मुझे देखकर ये बोलते थे कि ये बड़ी सीरियस है प्रभु में, और एक टाइम आएगा कि परमेश्वर इसे वहाँ लेकर जाएंगे जहाँ हमने नहीं सोचा, और हम इसे देखकर कहेंगे कि सच में सलोनी मैम आप बहुत ब्लेस हो। हालेलुया। तो उन्होंने कहा कि एक टाइम आएगा कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। इधर देखेंगे, सभी इधर देखेंगे। हालेलुया। तो उन्होंने एक बात बोली कि जो जॉब आप कर रहे हो ना परमेश्वर की, और जो आप करोगे उससे बेस्ट जॉब इस वर्ल्ड में नहीं है। हालेलुया। तो मैं आज उस हुजूरी में खड़े होकर आपको कहती हूँ, जिस जॉब को परमेश्वर ने मुझे दिया, मेरी स्कूल की जॉब
को बोला छोड़ दे और मेरी जॉब कर, मेरी सेवा कर, तो मैं वो कर रही हूँ। तो मैं उसी आत्मा से होकर आपको कहती हूँ, यदि आप कोई भी सेवा करते हैं प्रभु के भवन में, प्रभु के लिए, आप बेस्ट कर रहे हैं, बेस्ट, उत्तम सेवा, इससे उत्तम सेवा नहीं है। हालेलुया। वो काम आपकी नजर में छोटा हो सकता है, वही प्रभु की नजर में सबसे बड़ा होगा। हालेलुया। लिखा है जो अपने आप को छोटा करेगा, किसमें? झाड़ू पकड़ लिया, शान में फर्क पड़ गया कि 5000 की ड्रेस पहनी है, 5000 के कोट पैंट पहना है और हाथ में पोछा। हालेलुया। वचन में लिखा है जो अपने आप को छोटा करेगा, किसमें? स्पिरिट में, किसमें? काम करने में, सेवा करने में, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा होगा। आमीन। हालेलुया। तो अपने आप को ये नहीं सोचना कि मुझे ये छोटा काम मिला है, मुझे ये इक्वल मिला है, उसको ये दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। आपको परमेश्वर का आत्मा जो सी जॉब पर रखे, ब्लेस हो आप। हालेलुया। वो आपके लिए बड़ी बरकत है, इतनी बरकत है, शायद कोई जो वो जॉब जो परमेश्वर के आत्मा ने उस भाई के लिए कही और उस भाई के लिए नहीं कही, तो अगर आप इधर उधर करेंगे तो हो सकता है कि आपकी बरकत भी एक्सचेंज हो। हालेलुया। सो जो आपको काम कहा है उसी में आपकी आशीष है। जिससे आपकी शादी हुई है उसको आपने उसको अपना पार्टनर मानना है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि सामने वाला ज्यादा अच्छा है, चाहे वो फीमेल हो वो मेल हो सकता है उसमें वो कमियां हो जो आपके पार्टनर में क्वालिटीज हैं। हालेलुया। हो सकता है आप में जो कमियां हैं वो आपके पार्टनर में क्वालिटी हो। आपके जो आपका पार्टनर है, कभी भी दूसरे को या किसी को इन्फीरियर यानी जीरो मत समझो। परमेश्वर ने हर एक को खड़ा किया है, उसे जीवन दिया है, हर एक के जीवन में कमियां हैं, गलतियां हैं, वचन ठीक करता है। आमीन। प्रार्थना से सब कुछ पॉसिबल है। हालेलुया। हालेलुया। कभी भी कंपेयर ना करो अपने पार्टनर को, कभी भी कंपेयर ना करो अपनी ब्लेसिंग को। हालेलुया। जो प्रभु ने आपको जितनी हद में दिया है, जितनी चादर दी है, जो कुछ आपको दिया है उसका थैंक्स करो। मैंने कहा बढ़ जाओगे। हालेलुया। आपकी हद ऐसे बढ़ेगी, आप देखोगे इस मसीह के नाम में। परमेश्वर ने जो कुछ आपको दिया वो इसीलिए दिया कि आप वफादार रहें, आप ओबीडियंसी में रहें, आप आज्ञाकारिता में रहें, आप अधीनगी में रहें, ताकि वो बढ़ जाए। हालेलुया। मैंने आपको अपनी एक गवाही हमेशा बताई है कि जब मैं जॉब करती थी वो ब्लेसिंग मेरा हिस्सा नहीं थी। प्रेयर में बहुत करती थी लेकिन वो मिलती नहीं थी। जब मैंने अपनी जॉब को छोड़ के प्रभु की जॉब की, मुझे वो चीजें मिली जो मैंने लाइफ में नहीं सोचा। जो मैं उस वक्त प्रेयर करती थी वो मुझे सेवा में आकर मिली। हालेलुया। सो सेवा में क्या है? आशीष। सेवा में क्या है? छुटकारा। सेवा में क्या है? चंगाई। सेवा में क्या है? मिरेकल। सेवा में क्या है? उद्धार। सेवा में क्या है? लाइफ चेंज टोटली। हालेलुया। सेवा में आप जब एंटर होंगे एक बड़ा डिलीवरेंस आपकी लाइफ में एंटर करेगा। वो कहते हैं ना कि शेक हो जाना, एक बार शेक तो आप होंगे, ये आज मैंने क्या किया, ये मैं ही था। लेकिन जब आप उसे करते रहेंगे आप अपनी लाइफ में बड़ी शांति को देखेंगे, क्योंकि सेवा में शांति है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे रोगों को क्या कर लिया? सह लिया। और उसके बाद क्या लिखा है कि उसने हमारे ही दुखों को उठा लिया। आमीन। आप में से अब कोई कह सकता है कि मेरे को तो ये रोग है, दिमाग का रोग है, शरीर का रोग है, पैसे का रोग है। आप जानते हैं जिस तरह आपके शरीर को हीलिंग चाहिए, आपके फाइनेंस को भी हीलिंग चाहिए। हालेलुया। आपकी हेल्थ को जिस तरह एक हीलिंग वर्ड की जरूरत है, आपके फाइनेंस को भी हीलिंग की जरूरत है। आपकी जॉब, आपके बिजनेस को भी हीलिंग की जरूरत है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को भी हीलिंग की जरूरत है। वो स्टक हो जाती है, वो रुक जाती है, लेकिन जब प्रेयर होती है तो उस पर स्पीड आती है। हालेलुया। कुछ भी जो आपकी लाइफ में चल रहा है, आपसे क्यों ऑफरिंग करवाई जाती है, आपसे क्यों सीड, स्पेशल सीड की प्रेयर करवाई जाती है, क्यों आपसे बोला जाता है आप दो, ताकि जो आप प्रेयर कर रहे हो वो तो आपका शारीरिक काम है, लेकिन आपको जो परमेश्वर ने दिया है ताकत, वो बल, वो पैसा कमाने का, उसका जब हिस्सा परमेश्वर के भवन में पवित्र किया जाएगा तो वो बरकत डबल स्पीड के साथ आपकी प्रेयर्स के आंसर आएंगे। हालेलुया। आमीन। ऊंचा हालेलुया। तो परमेश्वर स्पीड देता प्रेयर्स को। मेरा ये एक्सपीरियंस और मेरी ये टेस्टिमनीज है। जब आप बोलते हैं, प्रेयर करते करते आप बोलते हैं, आप बोने में वफादार हैं, सेवा में वफादार हैं, वचन सुनाने में, सुसमाचार सुनाने के लिए आपके अंदर डिजायर है, तो आप अपनी लाइफ में टेस्टिमनीज को लेते हैं।
आमीन, हालेलुया। एक बार जिन्होंने वचन का सुसमाचार प्रचार किया है वो अपने हाथ को खड़ा करें। एक बार वचन का जिन्होंने पैम्फलेट्स को बांटा है, 7 हीलिंग जो संडे है, ऊंचा करो। 1 2 3 4 आपके 5 जनों ने बांटा है। और एक और है अम्बाला से, वो सिस्टर। अपने लिए तारीफ करो, करो तारीफ जोर से, तारीफ करो जोर से, और जोर से, और जोर से, जितनी हो सकती है। और वो सिस्टर के लिए भी करो जो हॉस्पिटल में परमेश्वर का वचन सुना रही है। हालेलुया। उसने हॉस्पिटल में पैम्फलेट्स बांटे हैं, मेरे पास फोटोज आई। हालेलुया। परमेश्वर का थैंक्स करो। जब आप सुसमाचार प्रचार करते हैं आपकी सामर्थ्य बढ़ती है, प्रार्थना के उत्तर जल्दी आते हैं, परमेश्वर फाइनेंशियल रास्तों को खोलता है। हालेलुया। आप कभी भी घटी में नहीं रहेंगे। आमीन, हालेलुया। तो कोई भी ये ना कहे, अपना अंगीकार बुरा ना कर रखे कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ। जो भी आप पहले बोलते थे, वचन में लिखा आप प्रभु में नई सृष्टि हैं। आमीन। तो मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाए। हालेलुया। एक और वचन हम निकालेंगे, मत्ती 8, और इसी के साथ हम पढ़ेंगे दूसरा राजाओं उसका 5वां अध्याय। पहले हम दूसरा राजाओं उसका 5वां अध्याय पढ़ते हैं, उसके बाद हम मत्ती में से पढ़ेंगे। पुराने नियम में 2 किंग्स चैप्टर 5, दूसरा राजाओं का 5 अध्याय। इसमें लिखा है, सभी जन ध्यान से इस पूरे चैप्टर को हम पढ़ेंगे। जहां तक ये वचन है हम इसे पढ़ेंगे 17 तक। मैं इसे पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुने। जिसके पास बाइबल नहीं है वो नेक्स्ट टाइम लेकर आए, और जिसके पास है वो अपनी ओपन करे, और हम पढ़ते हैं। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। सब कहें क्या था? क्या था? कोढ़ी। बहुत शूरवीर, विक्टोरियस लाइफ थी उसकी, विक्ट्री हासिल करता था, लेकिन कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शुम्रोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, ध्यान से सुनेंगे, नामान ने किसके पास जाकर कह दिया? अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया। क्या कहा? तू इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 की कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वह इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पुत्र जिसे तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने क्या लिखा है? अपने वस्त्र फाड़े और बोला, सभी ध्यान से सुनेंगे वचन। इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। हालेलुया। उसके बाद लिखा, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से
उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। सब कहें आमीन। आगे लिखा, परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि वह अवश्य मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पपरर नदियां इजराइल में कुछ जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक उसके पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्य वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? क्वेश्चन मार्क, वो पूछ रहा है। हालेलुया। आगे लिखा है, फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया। सब कहें आमीन। और लिखा है, वह शुद्ध हो गया। तब वह अपने सब बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इजराइल को छोड़ो और कहीं कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ में कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण कर, तब भी वह इनकार करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को तो 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा का छोड़ो और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। सब कहें आमीन। हालेलुया। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमें क्या समझ आता है कि जब एक दास, एक भविष्यवक्ता, एक नबी, हालेलुया, इंस्ट्रक्शन देता है। एक उस नामान को कोढ़ था सालों से, क्या था? कोढ़ था सालों से। और जब वो एलीशा को पता चला कि इजराइल के राजा ने वस्त्र फाड़ दिए हैं, तो वो उसके पास गया, भी तूने वस्त्र क्यों फाड़े हैं? तो उसके बाद उसने जाकर कहा कि मैं अपने दूत को इसके पास भेजता हूँ, जो इसके कान में जाकर कहेगा कि जाकर नर्दन में 7 डुबकी लगा ले, तो कोढ़ से ज्यों का त्यों हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन उस नामान को बुरा लगा कि मैं एक नबी, एक प्रॉफिट के सामने खड़ा हूँ, इसने मेरे पे ले हैंड नहीं किया। हालेलुया। इसने कोई ऑयल का स्प्रे नहीं किया, इसने जहाँ मेरे को कोढ़ है वहाँ ऑयल नहीं लगाया। उसको बुरा लगा। वचन में साफ लिखा है, वो क्रोधित हुआ, उसको गुस्सा आया कि इसने ना तो मेरे पे हाथ रखा, ना मेरे कोढ़ के जहाँ मुझे कोढ़ है इसने वहां पर हाथ फेरा, ना मुझे कोई भी कुछ और क्यों नहीं कहा। इसने ये क्यों कहा कि जाके यरदन में, जो यरदन नदी थी उसमें जाकर डुबकियां लगा ले 7, तो तू चंगा हो जाएगा। हालेलुया। लिखा है, उसने कहा कि क्या जो दूसरी नदियां हैं इजराइल में, क्या वो स्नान के योग्य नहीं है? वो उसे स्नान समझ रहा था। हालेलुया। जैसे मैंने इन्हें कहा अपना हेयर कट कराओ, आपके बाल कुछ और लुक दे रहे, डेविलिश लुक दे रहे, तो उन्होंने लाइटली लिया, हल्का लिया कि नहीं ये ऐसी बोल रही है। हालेलुया। लेकिन जब 3rd टाइम दोबारा परमेश्वर की आत्मा ने बात की तो उन्होंने कटवाया, तो दिमाग खुला। घर में जो रास्ते, जो चीजें ब्लॉक थी वो ओपन हो गई। हालेलुया। इसी तरह जब एक दास, एक नबी आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, आपके भले के लिए है। हालेलुया। उसे बुरा लगा कि ये मुझे दूसरी नदियों में, क्या मैं कहीं और नहाने नहीं जा सकता? ये मुझे कह रहा है जाके डुबकी लगा ले। हालेलुया। सोचो 7 टाइम्स उसका बैप्टिज्म हो गया। हालेलुया। इसी तरह जब आप बपतिस्मा लेते हैं, चंगाई एंटर करती है। इसी तरह जब आप परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, आपकी लाइफ में हीलिंग एंटर करती है। लिखा है, वो थोड़ा क्रोधित तो हुआ, लेकिन उसने जाकर, उसके सेवक ने उसे समझाया कि क्या वो भविष्यवक्ता अगर कुछ और कहता तो तू ना करता? तो उसने उसकी बात मानी और कहा ठीक है मैं जाता हूँ। उसने जब डुबकियां लगाई, 6 बार डुबकियां लगाई, कुछ नहीं हुआ। जो एज इट इज था सारा कोढ़, 7वीं डुबकी में सारा कोढ़ साफ हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन में ब्लेसिंग है, डिलीवरेंस है, हीलिंग है। हालेलुया। मैंने आपको वर्ड दिया था फर्स्ट हीलिंग संडे में कि आप कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्यों ना हो,
अगर वो डॉक्टरी ट्रीटमेंट है तो आपको उसके हिसाब से भी चलना है और प्रभु के वचन पर भी चलना है। हालेलुया। आप अपना टेस्ट करवाओ। 7 हीलिंग मीटिंग्स के बाद आपकी रिपोर्ट्स टोटली नॉर्मल होगी। हालेलुया। कोई भी रिपोर्ट हो वो नॉर्मल होगी। हालेलुया। आपका कुछ भी हो जो रुका हुआ है वो हर मीटिंग के बाद खुलेगा और 7 के बाद ब्लास्ट होगा। हालेलुया। मुझे आवाज में ऊंचा आमीन। हालेलुया। जो कुछ स्टक है, स्ट्रगल में है, रोग में है, चिंता में है, फंसा हुआ है, चाहे वो लाइफ हो, वो लाइफ पार्टनर हो, वो फाइनेंस हो, एनीथिंग, वो फायर के साथ ब्लास्ट होगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा मुझे फायर वाला आमीन चाहिए। मुझे आवाज में बोला हालेलुया। आमीन। I receive my healing. I receive my deliverance. बोला I receive my miracle. बोला आज मेरा दिन है चंगाई का, छुटकारे का, मिरेकल का। In Jesus name. आमीन। हालेलुया। जिस तरह उसने 7 डुबकियां लगाई और कोड़ लिखा है छोटे बच्चे के समान उसकी बॉडी, उसकी स्किन हो गई। हालेलुया। इसी तरह आप जब प्रभु में आते हैं, अब परमेश्वर आपको भैंस की चमड़ी की समान नहीं चाहता कि वो एक बड़ी अजीब तरीके से, वो आपकी स्पिरिट को अच्छी शेप, अच्छी स्किन देता है ताकि आप वो जो जिसके कान मोटे हों वो सुनते नहीं। परमेश्वर आपको, आपकी स्किन को, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को, हर एक चीज को टच करता है। आपका यहाँ आना हर चीज को प्रभु छूता है और वो फिर प्रभु के समान आप समझते हैं उसे। जैसे प्रभु आपके लिए सोचता है फिर आप दूसरों के लिए सोचते हैं। हालेलुया। पहले हम अपने फायदे के लिए होते हैं प्रभु में, फिर जब प्रभु हमें ब्लेस कर देता है फिर हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन जाते हैं। हालेलुया। तो आपको एक ब्लेस्ड वेसल बनना है। ये पॉइंट नोट करें कि सबसे पहले लिखें, ये 3rd पॉइंट है। 4th लिखे इंस्ट्रक्शंस में आशीष है, छुटकारा है, चंगाई है, मिरेकल है। इंस्ट्रक्शंस में जिस तरह नामान को इंस्ट्रक्शंस मिली है एलीशा के द्वारा कि 7 डुबकी, आप लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे कि 7 डुबकी तूने लगानी है, उसके बाद तेरा शरीर छोटे बच्चे के समान ज्यों का त्यों एज इट इज, जैसे तुझे प्रभु ने बनाया था वैसा हो जाएगा। ये कोड शैतान ने दिया, इसको प्रभु दूर करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर मेरी आज प्रेयर है आपका आत्मिक कोड स्पिरिट से जाए ऊंची आवाज में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो इंस्ट्रक्शंस में आशीष है। आमीन। और जब आप आज्ञा को मानते हैं, अधीनगी में रहते हैं, आप ब्लेस से ब्लेस होते जाते हैं। और अगला 5वां पॉइंट लिखो, बी अ ब्लेस्ड वेसल। एक अच्छा आदर का बर्तन बनो। आज आपका आदर होगा, कल प्रभु लोगों से आपका आदर करवाएगा। जब आप आज आदर को बोएंगे, आदर को आप काटेंगे। जो कुछ आप बोएंगे वो आप काटने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। सबने लिखा बी अ ब्लेस्ड वेसल। एक अच्छा आदर का बर्तन बने, एक आशीष का बर्तन बने, क्योंकि आप एक बर्तन, एक पेड़ के समान है। आमीन। इसके बाद हम लास्ट वचन पढ़ेंगे मत्ती 8 उसका 5 से 17। नया नियम मत्ती 8 हालेलुया। बोलो, शब्दों में पावर है। शब्दों में पावर है। आमीन। आमीन। हम पढ़ते हैं 5 से। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे कि मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं।
जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे हो रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। सब कहें आमीन। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। ऊंची आवाज में हालेलुया। शब्दों में पावर है। हालेलुया। उसने वर्ड्स कहे। जीसस क्राइस्ट ने बोला कि क्या है, तेरा सेवक चंगा हो चुका है। हालेलुया। उसने क्या कहा कि जीसस ने कहा, मैं तेरे घर आऊंगा, उसे चंगा करूंगा। उसने कहा, नहीं प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर आए, क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूँ। मैं एक ऐसा मनुष्य हूँ, मैं भी किसी के अधीनगी में हूँ। तू भी परमेश्वर, तेरे भी आसपास इतना लेवल है कि इतने लोग हैं। तो उसे शर्म आई। उसने कहा कि प्रभु तू मुझे यहीं से ही बोल दे। हालेलुया, हालेलुया। उसने यहीं से ही बोल दे कि तेरा सेवक चंगा हो गया है। तो उसने कहा कि मैं विश्वास से ग्रहण करूंगा। आमीन। ऐसे आपको आज विश्वास करना है कि परमेश्वर आपके ऊपर ले हैंड करवाए या ना करवाए, वो आपका परमेश्वर है। आमीन। आप उसकी दूरी में वो आपको छू चुका है। आमीन। ये आपका विश्वास होना चाहिए। आपके ऊपर ऑयल आ रहा है, इसका मतलब है आप पे ले हैंड है। वो ऑयल पे भी दास ने वचन के द्वारा ही प्रार्थना की है। आमीन। ऑयल पे भी हाथ रखकर ही प्रेयर की है। हालेलुया। तो कुछ भी आपकी लाइफ में एंटर करे, आपने उसे सिर्फ रिसीव करना है, और छुटकारा, चंगाई, जो कुछ आपको चाहिए, उद्धार, मुक्ति, कलेश से मुक्ति, हर चीज से वो आपका हिस्सा होगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने क्या किया? उसने जस्ट रिक्वेस्ट की थी कि मुझे यहीं से वर्ड्स दे दो। हालेलुया। आपको वर्ड पे रहना है, जो आपको बोला जा रहा है। उन्होंने वर्ड रिसीव किए। उनका बेटा सैंडल नहीं पहनता था, मैंने वर्ड बोले कि पहन लेगा, वो अगली मीटिंग में पहन के आया। हालेलुया। आपको वर्ड्स में विश्वास रखना है, क्योंकि वर्ड्स में पावर है। वर्ड्स में क्या है? पावर है। शब्दों में सामर्थ है। सोचो कि शब्दों में सामर्थ है, तो जब आप रिसीव करते हैं वो कितनी जल्दी रिसीव होता है। हालेलुया। जैसे ब्रदर ने बताया कि वो यहाँ से गए, पहली मीटिंग में जब आए, उसके बाद उनको जब वो वॉशरूम गए तो वो यूरिन सारा ब्लैक 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 ऐसे ही था, सारा ब्लैक। लेकिन उसके बाद उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उसने कहा कि ये एक पथरी है जो मेल्ट हो रही है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने छुआ पेट को। मैं नहीं जानती थी। हालेलुया। मैं नहीं जानती थी कि कितने 10 साल से उन्हें पथरी है। लेकिन जब वो फर्स्ट मीटिंग में आए, एंजल्स ने उन्हें टच किया। मैंने नहीं देखा, अनॉइंटिंग ने देख लिया और टच किया, और आज पेन जा चुका है। हालेलुया। आप अपने रिपोर्ट्स कराइए जिनकी पेन जा चुकी हैं, कुछ भी जो आपको लगता है, आप नॉर्मल रिपोर्ट्स होंगी। आमीन। और प्रूफ परमेश्वर की प्रेजेंस में भी प्रूफ हो, मेडिकली भी, कि सब ठीक हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके शब्दों में क्या होनी चाहिए? सामर्थ। इसको लिखें, पॉइंट लिखें। आपके शब्दों में सामर्थ होनी चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने उसे वर्ड दिया कि तेरा सेवक चंगा हो चुका है, और लिखा उसी घड़ी, ऑन द सेम टाइम वो चंगा हो गया था। हालेलुया। क्या था उसे? लकवा। क्या था? लकवा। सोचो, लकवे का रोगी वर्ड से चंगा हो गया। बी हील्ड इन जीसस नेम। वो हो गए। हालेलुया। तो आपने एलिशा की स्टोरी हमने पढ़ी, उससे सीखना है कि जो दास, जो नबी, जो परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर ठहराया गया, जो हुआ, हमने उसके वर्ड को, वो उसका कुछ भी हो, वो हमने रिसीव करना है। वो उसका शब्द हो, वो उसका मैसेज हो, वो उसकी कॉल हो। हालेलुया। हमने उसे रिसीव करना है। आमीन। तो ब्लेसिंग आपकी है। सब कहें आमीन।
हालेलुया। इसी तरह पतरस की सास को ज्वर हुआ, पतरस ने उसके हाथ को टच किया, ये टच अनॉइंटिंग है, उसने टच किया, उसका ज्वर उतर गया। और लिखा है वो उसी घड़ी सेवा करने लगी। हालेलुया। आप जब भी बाइबल को पढ़ें, आप ध्यान से पढ़ें, उसी घड़ी वो हील होकर सेवा करने लगी। हालेलुया। सेवा के बाद उसमें लिखा है कि जो पतरस था उसने ये वचन दिया कि सचमुच निश्चय, उसने यशाया में से वचन दिया कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। सब कहें आमीन। हालेलुया। तो आपको अपना नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि परिस्थिति कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, लिखो सिचुएशन कोई भी हो, मुझे उन वर्ड्स पे बिलीव करना है जो प्रभु का दास या दासी मुझे दे। चाहे वो ले हैंड हो, आप लिखो इसे पूरा ताकि आपको याद रहे। चाहे वो ले हैंड हो, वो ऑयल हो, वो मैसेज हो, वो कॉल हो, एनीथिंग जो परमेश्वर का दास आपको स्पेशल बताए, वो कॉल पर, वो मैसेज पर, वो सामने देखकर, कुछ भी आपको शब्द ग्रहण करने हैं, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। जी आवाज में आमीन। हालेलुया। डरते क्यों आमीन बोलते हो? खुल के बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। तो आज परमेश्वर आपको आजाद करे, जो कुछ आपने सीखा है इसे आप अपनी लाइफ में लागू करें पूरा हफ्ता। आप इन्हीं वचनों की गवाही में से जो आपने पॉइंट्स लिखे, आप अगले हफ्ते गवाही के साथ खड़े होंगे। मैंने आपको ऐसे नहीं बोल दिया, मैंने कहा जो आपने लिखा है इन्हीं में से ही कुछ पॉइंट्स आपकी लाइफ में पूरे होने जा रहे हैं। हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे सभी, हम लास्ट प्रेयर में जाएंगे, फायर प्रेयर्स में। थैंक यू जीसस। और ऑयल आपके ऊपर आएगा। मैंने आपको कहा था 5th हीलिंग संडे पर आपको ऑयल मिलेगा और 7 हीलिंग संडेज में आप पे ऑयल लगेगा। आपको ऑयल अपने ऊपर स्पर्श लेने के लिए अपने स्पिरिट को, अपनी देह को, अपने दिमाग को, सब कुछ आपसे जुड़ा है उसे रेडी करें। खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, सब कुछ पैक कर ले ताकि कुछ भी इधर उधर ना बिखरे, उठ जाएं स्पिरिट में। थैंक यू जीसस।